दोस्तों, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों की हैं। दोस्तों, 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होगा जो कि 24 अक्टूबर को समाप्त होगा। तो इस वर्ष के नवरात्रि पूरे 9 दिनों का है। मुझे यह वीडियो फिर से इस वजह से बनाना पड़ा है ताकि नवरात्रि में आप सब बाद में गलती न कर बैठे। अर्थात नवरात्रि के बाद में जो चावल होता है, जो जौ होता है, जो जोध के बत्तियां होती हैं, जितने भी हम नवरात्रि के समय में सामग्री चढ़ाते हैं, सबका क्या करें। ये सब आप गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देंगे, इसके फायदे नहीं जान पाएंगे। इसलिए मैं ये वीडियो फिर से बनाना मुझे पड़ रहा है और मैं आप लोगों को फिर से जानकारी बता रहा हूं। तो यह वीडियो ध्यान से देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएंगे कि इन सामग्री का क्या करना चाहिए। जय माता दी। देखिए, आप में से अधिकतर जो लोग हैं नवरात्रि में बहुत सारे गलती कर बैठते हैं। ऐसे गलती के 9 दिन तक आप माता रानी की खूब पूजा करते हैं। माता रानी की पूजा करने के बाद जो चावल होती हैं, जो श्रृंगारिक सामान होती हैं, अगरबत्तियां की जो कहा जाए जले हुए भस्म होते हैं, जो श्रृंगारिक सामान होते हैं, जो देवी सिक्का होती हैं, ये सब नदी में जाकर के विसर्जित कर देती हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, इनका क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। क्योंकि आज मुझे देवी प्रेरणा मिली, मुझे गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली कि आप ये जानकारी समाज में बताइए। क्योंकि अधिकतर लोगों को नवरात्रि में 9 दिनों तक खूब पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिलते। क्यों फल नहीं मिलते? यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। माता रानी स्वयं उन्हें प्रसाद देकर के जाते, उनके फल प्रदान करके जाती है, लेकिन व्यक्ति उन फल का सदुपयोग नहीं कर पाते। देखिए, जो कुएं हैं अगर आपके पास में, और अगर आप कुएं से पानी नहीं निकालेंगे तो आपके प्यास कैसे बुझेंगे। ठीक उसी प्रकार आपको जानकारी नहीं है, प्रसाद तो आपके पास में है लेकिन उनका प्रयोग करना आप नहीं जान रहे। कहने का मतलब है, मैं जो तरीका बताऊंगा इस तरीके से आपके जीवन में चले परेशानी, गरीबी, रोग, दोष, तकलीफ, हर प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होगा। वीडियो को ध्यान से देखना। आज मुझे अपने गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है, माता आदि शक्ति के द्वारा प्रेरणा मिली, इसलिए ये जानकारी बता रहा हूँ। वैसे ये जानकारी आपको यूट्यूब में अगर आप ढूंढ लीजिए, कोई भी अगर बता दे तो जिंदगी गले काट करके चढ़ा दूंगा। मैं आप लोगों को वही जानकारी बताता हूँ। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। अगर हमारे वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होता है, हमें भी अच्छे लगता है और हमें भी काफी आशीर्वाद आप सभी दर्शकों की प्राप्त होता है, माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए, मैं समय ना लेते हुए आज की जो वीडियो है 15 मिनट के जरूर बनने वाले हैं। 15 मिनट तक हो सकता है आज की वीडियो बन जाए, इनसे भी छोटी बन सकती है, लेकिन पूरे जानकारी विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से देखना कि नवरात्रि के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निर्धन रह जाते हैं। तो देखिए, ऐसा कहा गए हैं कि अधिकतर लोग जो चावल होते हैं, ध्यान से सुनिए, पूजा पाठ करने के बाद जो बचा हुआ चावल होते हैं माता रानी को जो हम चढ़ाते हैं, वही चावल की मैं बात कर रहा हूँ, न कि जो ढेर सारा चावल रहते हैं उनके। जो माता रानी को हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, उसे हम नदी में बहा देते हैं। वाह, आपने 9 दिनों तक माता रानी की पूजा किया, माता रानी ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पुष्प दिए, सिक्के दिए, उसे आप नदी में बहा देते हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। आज मुझे गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली, इसलिए मैं आप लोगों को ये जानकारी बता रहा हूँ। तो 9 दिन के फल आपने क्या किया, सीधे नदी में जाकर के बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चावल होता है, पिछले वाले वीडियो में भी मैं आप लोगों को नवरात्रि की जानकारी बता रहा था, उसमें भी बताया हूं। जो नवरात्रि में जो बचा हुआ माता रानी के चावल होते हैं, चढ़े हुए चावल होते हैं, इस चावल को आप अपने अन्न भंडार में रखें। अन्न भंडार के मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके खाते हैं उसमें डाल दीजिए, कुछ धन स्थान पे रख दीजिए। अब इसका बेनिफिट सुन लीजिए। और जो पुष्प रहते हैं आप इसे धन स्थान में सुखा करके रखें, अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं इसे भी धन पेटी या पर्स में रखना चाहिए। अब इसका फायदा सुन लीजिए। जो चावल होता है माता रानी का चढ़े हुए मंत्रों से सिद्ध होता है। माता रानी को चढ़े होने के कारण नवरात्रि में माता नव दुर्गा साक्षात 9 स्वरूप में विराजित रहती है। तो ये जो चावल होते हैं जागृत अवस्था में हो जाते हैं। अब इस प्रकार के चावल को आप खाते हैं तो आपके शरीर में, क्योंकि 1 से 2 दाने आपको जो चावल पकाए उसमें आपके गृहिणी को बोल देना है, घर में जो खाना बनाती है उन्हें बोल सकते हैं, माता बहने को, तो डाल करके नित्य आप इससे पकवाएं। तो क्या होता है, आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग, दोष, व्याधि, किसी भी प्रकार के जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा, वह दूर हो जाते हैं और माता रानी का आपको कृपा प्राप्त होता है। माता रानी की कृपा से आपके शरीर में एक ऐसा ऊर्जा उत्पन्न होता है जिस ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं और अब जहां भी चले जाइए, जिस भी कार्य को करिए, वह कार्य आपके सफल होते हैं। और कभी भी इस चावल को थोड़े से खाते हैं आपके पेट भर जाते हैं, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में कभी भी अन्न नहीं खंगता, ये देखा गए हैं। आप में से अधिकतर जो लोग हैं माता रानी को श्रृंगारिक सामान जरूर चढ़ाते होते होंगे और
श्रृंगारिक सामान चढ़ाने के बाद इसे आप तो नदी में बहा देते होंगे या फिर किसी अन्य को दे देते होंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जो श्रृंगारिक सामान आप चढ़ाते हैं माता रानी के लिए 9 दिन के बाद, इस श्रृंगारिक सामान को अपने घर के जो शादीशुदा महिला इसे देना चाहिए। इसे क्या बेनिफिट होता है, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होता है। जब तक वो माता बहनें महिलाएं श्रृंगारिक करेंगी, जो भी माता रानी को चढ़े हुए अपने सामान उन्हें दिए श्रृंगारिक करेंगी, तब तक अगर साक्षात स्वयं काल भी उनके पास में आ जाए उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु की घाट उतारने के लिए, तो उनका बाल बाका नहीं कर पाएंगे। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होते हैं। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती हैं, इसलिए जो बचा हुआ माता रानी को चढ़ा के श्रृंगारिक सामान होती है माता बहनों को जरूर देना चाहिए। अब इधर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप में से अधिकतर लोग जो जोत का बचा तेल होते हैं इसे क्या करते हैं, नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ा यही गलती है। जो जोत का बचा तेल होता है 9 दिन तक जो जोत आपने जलाते हैं, तो क्या होता है 9 दिन तक जोत जलने के कारण जोत में जो तेल बचा हुआ होता है वो जागृत अवस्था में रहता है, और जागृत चीज ही अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाते हैं। आपने देखा होगा सभी मूर्ति की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाते हैं या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं, तो उस मूर्ति की पूजा नहीं होती, उसी मूर्ति की पूजा होती है जो कि प्राण प्रतिष्ठित हो। तो कहने का मतलब है कि जोत का जो बचा हुआ तेल होते हैं जोत जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाते हैं। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होते हैं, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करें, जो जोत का बचा हुआ तेल होते हैं आप अपने सिर में लगाइए। शरीर के 7 हिस्से में लगाना होता है। सिर में लगाइए, आप अपने कंठ में लगाइए, आप अपने हृदय में लगाइए, आप अपने जो है जंघों में लगाइए, और हो सके तो आप अपने जो शरीर के आपको 7 हिस्से में लगाना होता है। तो शरीर से कैसा भी तंत्र विकार लगाओ, किसी ने काला जादू, भयंकर काला जादू कर दिया हो, जिसका तोड़ बड़े बड़े कहा जाए तो ऐसे होते हैं ना, ओझा लोग रहते हैं, तो ओझा लोग भी नहीं कर पा रहे, तो ओझा लोग से भी ज्यादा पावरफुल काम कराने का काम करेंगे। माता रानी के साक्षात कृपा होता है। तत्काल देखना 5 मिनट में आराम मिलेंगे। आज हमें गुरु के द्वारा इस वजह से प्रेरणा मिली कि यह जानकारी समाज में बताया जाए। इस जानकारी से आपका भला होगा। आप जो ओझा लोग हैं इनके चक्कर आपको लगने की जरूरत नहीं। 9 दिन तक पूजा करते हैं, पूरे 1 साल के लिए जोत का बचुआ तेल बचा करके रखें। सिर दर्द होते हैं, सिर दर्द वाले हिस्से पे लगा सकते हैं। अगर किसी कारणवश कभी कभी ग्रह नक्षत्रों के पीड़ा के कारण सिर दर्द होती तो सिर दर्द होना बंद हो जाता है। यानी कि जितने भी पारालौकिक शक्तियों के कारण आपके जीवन में परेशानी आती है, सिर दर्द हो रही है, शनि है, राहु है, केतु है, दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा रहा है, तो यह तेल 7 हिस्से बस में लगाना होता है। शरीर के 7 हिस्से में लगा लीजिए, सिर, पैर, हाथ, कोहनी, या फिर जो कहा जाए आप अपने हृदय में लगा सकते, कंठ में लगा सकते। इस प्रकार से आपको 7 हिस्से का चुनाव करना होता है। तो कैसा भी आपके जीवन में परेशानी हो, शरीर में शारीरिक पीड़ा हो, सारे पीड़ा दूर हो जाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगरबत्ती की जो भस्म आप जलाते हैं, या फिर आप गोबर की कंडे जलाते हैं, या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो इनके भस्म का क्या करना चाहिए। जलाने के बाद ही जो अंतिम चीज होता है भस्म होता है, तो भस्म का क्या करना चाहिए। तो पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार के भस्म को बटोर करके रखना चाहिए। जो अगरबत्ती का भस्म है, या फिर आपने कहा जाए गोबर की कंडे के भस्म रखे हैं, क्योंकि माता रानी को हम जो कच्चे धूप जलाते तो इनके भस्म भी काफी सारे हो जाते हैं। तो क्या इसे हमें नदी में बहा देना चाहिए। अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए, बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको ये भस्म अपने पास में जरूर रखना चाहिए। मैं भस्म का बेनिफिट बता और इसका फायदा बता रहा हूँ। इससे पहले अभी तक जय माता दी नहीं लिखे तो जय माता दी लिख दीजिए। अगर आप जय माता दी लिखते हो तो हमें भी काफी गर्व होता है, और हम जो जानकारी बताते हैं उसमें हमें आनंद मिलती है। तो जो भस्म होता है इसका क्या करना चाहिए, अगरबत्ती की जो भस्म होता है इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचा करके रखना होता है, और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खाना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितने सोचते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएंगे। जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएंगे। और एक खास बात, छोटे बच्चे को गांव में चाहे आप शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हो, नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाते हैं। तो जो अगरबत्ती का भस्म होता है माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जला करके रखे हैं, वह भस्म की थोड़ी सी इसके तिलक आप जो उनके मस्तक पे लगाइए, या फिर चाहते हो तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहे हैं, कई लोग प्रेत वगैरह डाल देते हैं, ये सब अधिकतर देखा गया, इसलिए मैं जानकारी बता रहा हूँ। तो उस हिस्से में आप जो है ये भस्म को रगड़ दीजिए, अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए। तो पेट में अगर प्रेत लगाओ, प्रेत भस्म हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। सिर दर्द हो रहे, सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि आपके हर प्रकार के दुख, तकलीफ, बाधाओं के दूर करने का काम करते हैं। नित्य खाएंगे, आपके छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है ऐसे व्यक्ति जो बुद्धि है स्थिर हो जाएंगे। कई लोग पढ़ने लिखने को बांध
बांध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बांध देते हैं। तो इस सारे समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये भस्म के तिलक प्रतिदिन जरूर लगाइए। अगर इनका तिलक लगाते हैं तो फिर इसे अति उत्तम है, सोने के सुहागे आपको मिलेंगे और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की क्षमताएं काफी बढ़ जाएंगे। आप जहां भी जाएंगे आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेंगे। इसके जब तक भस्म के तिलक आपके सिर पे लगे रहेंगे कोई भी आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। अगर आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विकार करते हैं, करने के प्रयास भी करेंगे तब भी नहीं लगते। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आइए जानते हैं कि जोत के बाती का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग ये तो नदी में बहा देते हैं जोत के बाती को, या फिर आप में से जो अधिकतर लोग हैं ये धन स्थान पे रखते हैं, इससे फायदा नहीं मिलते। जोत के बाती हमेशा जागृत अवस्था में रहते हैं। ध्यान से सुनना, जोत के बाती को हमेशा आप जो है अपने बाजू पर पहनना, बाजू बंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए, इसे भुजा में पहनना चाहिए। हमारे कई ऐसे तांत्रिक महात्मा तथा कई सारे से तांत्रिक लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तांत्रिक महात्मा भी है। तांत्रिक महात्मा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उन्हें तंत्र के भी जानकार है और एक प्रकार को महात्मा भी उन्हें धर्म की जानकार है। तो मैं उन्हीं के आधार पर मैं जानकारी बताऊंगा कि जोत की बाती को हमेशा बाजू में बाजू बंद की तरह पहनना चाहिए। अगर लड़की है तो लड़के हैं इसे अपने भुजा में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि ये कोई साधारण बत्ती नहीं है, ये साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद होता है, ये माँ साक्षात दुर्गा का कृपा होता है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण ये चैतन्य हो जाता है, इसमें प्राण आ जाता है, इसमें शक्तियां आ जाती हैं। इसलिए इसके पहनने के बाद निम्न प्रकार के फायदे मिलते हैं। अगर आप भी इस प्रकार के फायदा लेना चाहते हैं तो यह जोत की बाती अवश्य धारण करें। इसके धारण करने के बाद जो 9 प्रकार के फायदा कहे गए संत महात्मा ने, वही फायदा मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे तो जय माता दी लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सर्वप्रथम फायदे, अकाल मृत्यु एवं दुर्घटना से बचाता है। अगर कोई भी व्यक्ति से बाजू में पहनते हैं, धारण करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की कभी भी दुर्घटना नहीं होती, ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ में साक्षात माँ दुर्गा की शक्तियां चलती हैं। ये जो आप धागा धारण कर रहे हैं ना, ये आप जो बाजू में बाती पहन रहे हैं, ये कोई साधारण बत्ती नहीं है, ये साक्षात नौ दुर्गा के आशीर्वाद होता है, एक प्रकार की सुरक्षा कवच होता है। तो इसे पहनने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होता एवं दुर्घटना से ये हमेशा बचाव करने का कम करते हैं। इसके दूसरा फायदे, नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। आप में से अधिकतर लोग हमें बोलते हैं गुरुजी नजर दोष से परेशान रहते हैं, क्या करें? तो अगर आप नजर दोष से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति में किसी का नजर दोष न लगे, आपकी उन्नति हो, प्रगति हो, तो बिल्कुल इसे धारण करिए। नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। कितना बड़ा तांत्रिक व्यक्ति क्यों ना आपके ऊपर में तंत्र क्रिया कर दे, वह तंत्र क्रिया नहीं लगेंगे, सदा आप बचे रहेंगे। इसका तीसरा फायदे, भूत प्रेत एवं नीच शक्ति से बचाता है। आप कहीं भी मरघट में जाकर के सो जाएं, इसके पहनने के बाद भूत प्रेत आपके बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो भूत प्रेत एवं नीच शक्ति से इसके पहनने के बाद हमें बचाव होता है। इसका चौथा फायदे, लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होता है। जो लोग चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सिद्ध हो जाए, उनके जीवन में धन का कमी न हो, तो ऐसे व्यक्ति से अवश्य धारण करें। लक्ष्मी माता की पूर्ण कृपा प्राप्त होता है एवं नौ दुर्गा का आशीर्वाद भी मिलता है। इसका पांचवा फायदे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर देना। और हाँ, फिर से मैं गुजारिश कर रहा हूं, जय माता दी नहीं लिखें तो जय माता दी लिख देना। तो दैविक और भौतिक ये सुखों की प्राप्ति होता है इसके धारण करने के बाद। जो लोग दैहिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दैविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को इसे अवश्य धारण करना चाहिए। इसके छठवां फायदे, मनवांछित कार्य सफल होता है। आपने लंबे समय से जो मनवांछित कार्य सोच करके रखे हैं वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके धारण करने के बाद मनवांछित कार्य सफल होना शुरू हो जाते हैं। इसका सातवां फायदे, इच्छित नौकरी की प्राप्ति होता है। जैसे कि मैं वीडियो के बीच में ही बताऊं कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कि शासकीय पद पर पदस्थ हैं, तो इसके धारण करने के बाद इच्छित नौकरी की प्राप्ति होता है। इसका आठवां फायदे, दैविक सिद्धि की प्राप्ति होता है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना गुरुजी हमें सिद्धि प्राप्त करना है, इसके लिए क्या करें? आपने मंत्र जाप किए ढेरों सारे माता रानी के, कोई बात नहीं, अगर मंत्र जाप करने के बाद अगर आप इसे धारण कर ले तो वह सिद्धि हमेशा के लिए बनी रहती, कभी भी नहीं जाती। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दैविक सिद्धि की प्राप्ति होता है। दोस्तों, नवरात्रि में हर प्राय सभी हिंदू घरों में अखंड ज्योत जलाए जाते हैं, या अपने नाम से जलाते हैं या खुद कहीं मंदिर में जाकर के कहीं धार्मिक जो स्थान है वहां पे जलवाते हैं। कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने घर में ज्योत जलाते हैं या अपने नाम से कहीं मंदिरों में जाकर के ज्योत जलवाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर माँ दुर्गा के
9 रूपों की कृपा प्राप्त होते हैं। बहुत से लोग अपने अध्यात्म उन्नति के लिए, अपने स्वयं के तरक्की के लिए एवं घर परिवार की सुख शांति के लिए अखंड ज्योत जलवाते हैं या जलाते हैं, लेकिन इनमें से 90% लोग जलाने के बाद भी दुखी रहते हैं और घर परिवार में अशांति का माहौल एवं अशांति का वातावरण बना रहता है। इसके कारण भी हैं ज्योत के बाती। जी हाँ मित्रों, आज मैं आप लोगों को ज्योत के बाती से धनवान बनने का, गुणवान बनने का जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। गुरु परंपरा से जो प्राप्त हुई जानकारी है मैं वही जानकारी बताऊंगा। अखंड ज्योत को जीवन का प्रतीक माना जाता है और नवरात्रि में 9 दिन तक आप जो है ज्योत जलाते हैं और बची हुई ज्योत के जो बाती होते हैं आप इस अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। सूर्य चंद्रमा जैसे आप अपने आप को चमकीला बना सकते हैं, चमकदार बना सकते हैं, अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और ये बात 100% सत्य है। लेकिन ज्योत का बाती का क्या करें? तो हमारे साथ कई ऐसे साधक जुड़े हुए हैं, साधिका जुड़े हुए हैं जो इस उपाय से, ज्योत के बाती से चंद दिनों में करोड़पति बन गए, कुछ लोग लखपति बन गए, कुछ लोग बड़े बड़े शासकीय पद पर पदस्थ हैं। तो अगर आप भी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई आपके मनोकामना हो, आप चाहते हैं वह मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो वीडियो को ध्यान से देखना। आप जो अखंड ज्योत जलाते हैं उसे साधारण मत समझना। जो अखंड ज्योत है ये माता दुर्गा के 9 स्वरूप के प्रतीक माना जाता है। जो व्यक्ति अपने घर में अखंड ज्योत जला ले और ज्योत की सेवा कर ले, ऐसे व्यक्ति फिर कभी निर्धन नहीं होता। लेकिन पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए और पूर्ण माता के प्रति आस्था होना चाहिए। तो 90% लोग नहीं जानते ज्योत के बाती का क्या करें, नदी में बहा दे या धन स्थान पे रख दे। अगर आप नदी में बहाते हैं या फिर धन स्थान में रखते हैं तो आपको इसमें 0% ही फायदा मिलते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं ज्योत की बाती का हमें नवरात्रि के बाद 9 दिन के पूजा जो होते हैं, ज्योत जल जाते हैं, तो 9 दिन ज्योत जलने के बाद ज्योत की बाती का क्या करना चाहिए, ये छोटा सा जानकारी फर्श से अर्श तक आपको पहुंचा देंगे। आगे आपकी मर्जी, वीडियो देखना या नहीं देखना। मैं आज आप लोगों को गुरु परंपरा से प्राप्त हुई जानकारी बता रहा हूं। कुछ जानकारी मुझे अपने बुजुर्गों से प्राप्त हुआ है, कुछ जानकारी गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है। और अगर आज की वीडियो आप मिस कर दिए तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। आपने मेरे ढेरों सारे वीडियो देखे हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आज के अभी जो चल रही है वीडियो छोड़ दिए तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। इस छोटे से जानकारी आपको रंग से राजा बना देंगे। अब के सभी प्रकार के तकलीफ हैं, दुख हैं, सबको मिटा देंगे। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। मैं हर दिन बोलता हूं प्राचीन ज्ञान चैनल एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का एक छोटा सा परिवार है। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है, अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप कोई परेशानी में जूझ रहे हैं तो बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स में पूछें। ऑनलाइन आने पर मेरे द्वारा या मेरे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। और प्राचीन ज्ञान चैनल में व्यूज आए या ना आए इससे हमें किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप में से कुछ दर्शकों को फायदा मिलते तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सनातन धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे मनोबल जरूर बढ़ाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों को इस प्रकार गुण भरी रहस्य जानकारी का वीडियो आप लोगों को बताते हैं। पूरे यूट्यूब में आप इसे छान करके देख लीजिए, ढूंढ करके देख लीजिए, पूरे सोशल मीडिया में ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएंगे। हालांकि यह वीडियो बनाने के बाद यह जानकारी चोरी करके कोई बता दे अलग बात है, लेकिन अगर यह जानकारी आपको कोई बता दे तो मैं बिल्कुल ही कल से अपना चैनल बंद कर दूंगा। मैं आप लोगों को वह सरल से सरल आसान जानकारी बताता हूं जिस जानकारी में आप सभी दर्शकों के कल्याण छुपे होते हैं, अध्यात्म उन्नति छुपे होते हैं। आइए जानते हैं कि ज्योत के बाती का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग ये तो नदी में बहा देते हैं ज्योत की बाती को, या फिर आप में से जो अधिकतर लोग हैं ये धन स्थान पे रखते हैं, इससे फायदा नहीं मिलते। ज्योत के बाती हमेशा जागृत अवस्था में रहते हैं। ध्यान से सुनना, ज्योत के बाती को हमेशा आप जो है अपने बाजू पर पहनना, बाजू बंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए, इसे भुजा में पहनना चाहिए। हमारे कई ऐसे तांत्रिक महात्मा तथा कई सारे ऐसे तांत्रिक लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तांत्रिक महात्मा भी है। तांत्रिक महात्मा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उन्हें तंत्र के भी जानकार है और एक प्रकार को महात्मा भी उन्हें धर्म की जानकार है। तो मैं उन्हीं के आधार पर मैं जानकारी बताऊंगा कि ज्योत की बाती को हमेशा बाजू में बाजू बंद की तरह पहनना चाहिए। अगर लड़की हैं तो लड़के हैं तो इसे अपने भुजा में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि ये कोई साधारण बत्ती नहीं है, ये साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद होता है, ये माँ साक्षात दुर्गा का कृपा होता है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण ये चैतन्य हो जाता है, इसमें प्राण आ जाता है, इसमें शक्ति आ जाती है। इसलिए इसके पहनने के बाद
निम्न प्रकार के फायदे मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार के फायदा लेना चाहते हैं तो यह ज्योत की बाती अवश्य धारण करें। इसके धारण करने के बाद जो 9 प्रकार के फायदा कहे गए संत महात्मा ने, वही फायदा मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे तो जय माता दी लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सर्वप्रथम फायदे, अकाल मृत्यु एवं दुर्घटना से बचाता है। अगर कोई भी व्यक्ति से बाजू में पहनते हैं, धारण करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की कभी भी दुर्घटना नहीं होती, ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ में साक्षात माँ दुर्गा की शक्तियां चलती हैं। ये जो आप धागा धारण कर रहे हैं ना, ये आप जो बाजू में बाती पहन रहे हैं, ये कोई साधारण बत्ती नहीं है, ये साक्षात नौ दुर्गा के आशीर्वाद होता है, एक प्रकार की सुरक्षा कवच होता है। तो इसे पहनने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होता एवं दुर्घटना से हमेशा बचाव करने का काम करते हैं। इसके दूसरा फायदे, नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। आप में से अधिकतर लोग हमें बोलते हैं गुरुजी नजर दोष से परेशान रहते हैं, क्या करें? तो अगर आप नजर दोष से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति में किसी का नजर दोष न लगे, आपकी उन्नति हो, प्रगति हो, तो बिल्कुल इसे धारण करिए। नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। कितना बड़ा तांत्रिक व्यक्ति क्यों ना आपके ऊपर में तंत्र क्रिया कर दे, वह तंत्र क्रिया नहीं लगेंगे, सदा आप बचे रहेंगे। इसका तीसरा फायदे, भूत प्रेत एवं नीच शक्ति से बचाता है। आप कहीं भी मरघट में जाकर के सो जाएं, इसके पहनने के बाद भूत प्रेत आपके बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो भूत प्रेत एवं नीच शक्ति से इसके पहनने के बाद हमें बचाव होता है। इसका चौथा फायदे, लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होता है। जो लोग चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सिद्ध हो जाए, उनके जीवन में धन का कमी न हो, तो ऐसे व्यक्ति से अवश्य धारण करें। लक्ष्मी माता की पूर्ण कृपा प्राप्त होता है एवं नौ दुर्गा का आशीर्वाद भी मिलता है। इसका पांचवा फायदे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर देना। और हाँ, फिर से मैं गुजारिश कर रहा हूं, जय माता दी नहीं लिखें तो जय माता दी लिख देना। तो दैहिक, दैविक और भौतिक ये सुखों की प्राप्ति होता है इसके धारण करने के बाद। जो लोग दैहिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दैविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को इसे अवश्य धारण करना चाहिए। इसके छठवां फायदे, मनवांछित कार्य सफल होता है। आपने लंबे समय से जो मनवांछित कार्य सोच करके रखे हैं वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके धारण करने के बाद मनवांछित कार्य सफल होना शुरू हो जाते हैं। इसका सातवां फायदे, इच्छित नौकरी की प्राप्ति होता है। जैसे कि मैं वीडियो के बीच में ही बताऊं कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कि शासकीय पद पर पदस्थ हैं, तो इसके धारण करने के बाद इच्छित नौकरी की प्राप्ति होता है। इस पाएंगे, देखिए हम नवरात्रि में ज्योत जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। आखिर हम ज्योत क्यों जलाते हैं? ज्योत जलाने से क्या फायदा होते हैं? घर में अखंड ज्योत क्यों जलाना चाहिए? अखंड ज्योत का मतलब क्या होता है? अखंड ज्योत अगर गलती से बुझ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? सारे जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए हम आप लोगों को बोलते हैं कि वीडियो को ध्यान से देखना। सर्वप्रथम मैं सभी दर्शकों को समझाने के प्रयास करूंगा हम आखिर ज्योत क्यों जलाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। दीप जो होता है प्रकाश का घोतक है, प्रकाश ज्ञान का भंडार होता है, परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए हम जो है दीप प्रज्वलित करते हैं। दीप जलाने की परंपरा हमारे हिंदू धर्म में काफी लंबे समय से ही है। कोई भी पूजा हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी समारोह हो, उसमें हम जो है दीप जला करके उनका शुभारंभ करते हैं। समस्त शुभ कार्यों का जो शुरुआत होता है दीप से ही होता है। जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी प्रकार मानव की जो वृत्ति है वो सदा ऊपर की ओर उठी रहना चाहिए। यही दीप जलाने का जो प्रज्वलित करने का अर्थ होता है। तो समस्त कल्याण की चाह रखने वाले मनुष्य को प्रतिदिन सुबह शाम दीप जरूर जलाना चाहिए। लेकिन नवरात्रि में अगर 9 दिन तक अखंड ज्योत जला लेते हैं तो फिर बिल्कुल ही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इतना ज्यादा फायदा मिलेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं इसमें आप लोगों को कुछ जानकारी और भी गुण रहस्य के बारे में बताऊंगा जो कि कोई भी नहीं बताने वाला। देखिए, हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले दीप क्यों जलाते हैं? देखिए, दीप जलाने से हमारे जीवन को प्रकाश से भरता है। प्रकाश का मतलब होता है कि जीवन में चेहरे जो अंधकार है, समस्या है, जो दोष हैं, जो परेशानी, उसे दूर करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा वास्तु शास्त्र में दीप जलाने के, उसके रखने के संबंध में कई नियम बताए हैं, कई जानकारी बताएं। यहाँ तक कि हमारे वास्तु शास्त्र में यह भी बताया जाते हैं कि दीप हमें कौन सी दिशा में जलाना चाहिए, उनकी मुख कौन सा दिशा में रखना चाहिए, जिससे हमारे अध्यात्म उन्नति हो। वीडियो को ध्यान से देखना। नवरात्रि में हम जो दीप जलाते हैं, जो अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, इसके जलाने से हमें कौन सा बेनिफिट मिलता है, कौन सी फायदा मिलता है, कौन सी सिद्धि की प्राप्ति होता है और किस प्रकार से हमें सिद्धि मिलेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे दर्शक नहीं, व्यूअर्स नहीं, बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं। मैं भारत भूमि में प्राचीन ज्ञान की हर जानकारी फिर से बताना चाहता हूं, जिस जानकारी से लोगों का भला हो, लोगों का कल्याण हो। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। और हम आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे इस चैनल के कमाए गए पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में भी समर्पित होता है।
तो अगर आप भी सच्चे हिंदू हैं, अगर आप भी धार्मिक व्यक्ति हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में पूछें, बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। देखिए सर्वप्रथम हम जानते हैं घर में अखंड ज्योत जलाने से क्या होता है। अगर आप नवरात्रि के समय में अपने घर में 9 दिन के लिए अखंड ज्योत जलाते हैं तो नव दुर्गा माता साक्षात आपके घर में आ जाती हैं। ऐसा कहा गया है जिस घर में अखंड ज्योत जलाया जाए या फिर जिस स्थान में ज्योत जलाया जाए 9 दिनों तक वह घर पवित्र हो जाती है। उस घर में साक्षात नव दुर्गा वास करते हैं। अगर आपके घर में माता नव दुर्गा आ जाए फिर आपके घर से जो दुख है, तकलीफ है, आपके घर में परेशानी वो तत्काल दूर हो जाती है। इसकी बहुत सारी जानकारी बताऊंगा, ये थोड़ी थोड़ी भी जानकारी बता रहा हूं। अखंड ज्योत का मतलब क्या होता है? अखंड ज्योत का मतलब होता है जो कि 9 दिन तक अखंडित, कभी भी ना बुझे, बिल्कुल ही निरंतर जलती रहे, जो खंडित ना हो, हम इसे अखंड बोलते हैं। अखंड ज्योत अगर गलती से बुझ जाए तो क्या करें? कभी कभी ऐसा होता है ना, सिचुएशन आ जाते हैं, लेकिन देखिए ज्योत कभी भी बुझना नहीं चाहिए। ज्योत जो है जीवन का प्रतीक माने गए हैं। तो अगर अखंड ज्योत गलती से नवरात्रि के समय में आपसे बुझ जाए तो आपको एक काम करना है, माता रानी से क्षमा मांगना। क्षमा मांगने के बाद आपको 16 श्रृंगार चढ़ा देना है। माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ा देना है। उनकी कोई जो मूर्ति है, फोटो, उनके सामने में 16 श्रृंगार चढ़ा देना और पुनः आप जो है वो ज्योत जला सकती, इसमें दोष नहीं। बस आपको प्रार्थना करना है, 16 श्रृंगार चढ़ा देना है, तो माता रानी क्षमा कर देती हैं। अब मैं आप लोगों को इधर जो अखंड ज्योत है नवरात्रि में क्यों जलाए जाते हैं, कैसे जलाए जाते हैं, हमें क्यों जलाना चाहिए, जला रहे तो इसके क्या बेनिफिट मिलेंगे, सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। देखें नवरात्रि हिंदू धर्म में जो नवरात्रि का पर्व होता है खासकर हमारे लिए विशेष होता है और साल में हम जो है 2 ही नवरात्रि को ज्यादा मानते हैं हमारे हिंदू भाई, जैसे कि जो चैत्र का नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। बाकी जो 2 गुप्त नवरात्रि हैं इसे बहुत ही कम मानते हैं, तंत्र साधना के लिए सबसे अच्छा होता है। तो नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए जितने भी श्रद्धालु जन होते हैं हमारे हिंदू धर्म में कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, माता की चौकी आदि कई प्रकार की पूजन अर्चना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन हम अपने घर में जो कलश जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, इसे पूरे 9 दिनों तक बुझने नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं बुझने देना चाहिए? क्योंकि ज्योति का प्रतीक है, माँ दुर्गा के साक्षात स्वरूप कहेंगे। माँ दुर्गा अगर आपके घर में आ जाए, आप उसे बुझाना चाहेंगे, आप उसे भगाना चाहेंगे। ज्योति बुझने का मतलब है कि माता रानी आपसे नाराज हो जाना। तो नवरात्रि के 9 दिन तक देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, मनवांछित फल पाना चाहते हैं तो गाय की जो देसी गाय हैं इनके घी का अखंड ज्योत प्रज्वलित जरूर करें। लेकिन अगर हाँ घी नहीं है तो अन्य घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको अखंड ज्योत जलाना है। नवरात्रि के 9 दिन तक दीपक को जलाना, आपको जलाए रखने से हम अखंड ज्योत बोलते हैं। और ऐसे मानते हैं नवरात्रि के समय में अगर आप जो दीपक जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं तो घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प लेकर के 9 दिन तक मैं दीपक जलाऊंगा, इस प्रकार से संकल्प लेते हैं तो इसे अति उत्तम माना जाता है, आपको अच्छे फायदा मिलते हैं। अखंड ज्योत जलाने की कुछ विधि भी है, जैसे कि नवरात्रि के दौरान जलाए जाने वाले जो दीपक होती हैं, अखंड जो ज्योत होती हैं, इनके कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होते हैं। आमतौर पर लोग पीतल के जो पात्र है इसमें अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, इसे अति उत्तम कहे गए हैं पीतल के पात्र को। लेकिन अगर आप मिट्टी के पात्र से जलाते हैं, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है मिट्टी के पात्र से अखंड ज्योत जलाते हैं तो फिर इसे उससे भी ज्यादा अति उत्तम कहे गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने से पहले हमें अपने मन में संकल्प लेना चाहिए कि माता रानी मैं आपकी कृपा प्राप्त हेतु या फिर इस मनोकामना के लिए मैं अखंड ज्योत जला रहा हूँ। बहुत से लोग जो मनोकामना बोलते नहीं, आपको अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, गुरु मंत्र का ध्यान करना है, गुरु मंत्र नहीं भगवान शंकर जी के मंत्र का ध्यान करना है और बोलना है कि मैं आपको 9 दिनों तक दुर्गा माता की अखंड ज्योत जलाऊंगा, इस कार्य के लिए मैं अखंड ज्योत जला रहा हूँ। इस प्रकार से संकल्प लेते हुए आपको जल को जमीन में छोड़ना चाहिए, तब आपके संकल्प की पूर्ति होती है। आपने बस नॉर्मल अखंड ज्योत जला लिए तो इससे फायदा मिलते हैं, ऐसा नहीं आपके पुण्य कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उतने फायदा नहीं मिलते जितने आप संकल्प लेकर के करते हैं। तो अखंड ज्योत की जो बातें हैं अगर आप ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, अगर उत्तर दिशा की तरफ जो अखंड ज्योत की बातें हैं, जो लव की दिशा अगर उत्तर दिशा की तरफ रहते हैं तो इसे अति उत्तम माने गए हैं। इससे हमारे जीवन में धन्य धन की वृद्धि होती है। अगर आप इसे पूर्व दिशा की तरफ रखते हैं तो कई प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब इधर मैं अखंड ज्योत जलाने से हम अपने घर में जलाते हैं, इसका फायदा बता रहा हूं। हमें अपने घर में अखंड ज्योत क्यों जलाना चाहिए, सर्वप्रथम फायदा सुनिए। अगर आप पूरे 9 दिन तक अपने घर में अखंड ज्योत जला करके नवाण मंत्र का जाप करते हैं, नवाण मंत्र किसे कहते हैं आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा।
नवदुर्गा के नवाण मंत्र कहेंगे। नवाण मंत्र मैं मुंह से नहीं बोलूंगा क्योंकि इनकी सिद्धि चली जाती है। तो नवाण मंत्र 9 दिन तक अगर आप नवरात्रि के समय में ज्योत जला करके अपने घर में जाप करते हैं तो आपको वाक सिद्धि, सम्मोहन सिद्धि, वशीकरण की सिद्धि, कार्य सिद्धि प्राप्ति होती, अनेकों प्रकार की सिद्धि प्राप्ति होती है। आप में से बहुत से लोग बोलते हैं गुरुजी हमें सिद्धि प्राप्त करना है, इसके लिए क्या करें? सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो नवरात्रि का समय होता है इसे अति उत्तम माने जाते हैं क्योंकि माँ दुर्गा को शक्ति कहे गए हैं। माँ दुर्गा को शक्ति कहे गए हैं। शक्ति स्वयं आपके घर में आ जाती है। जिनके पास शक्ति आ जाए फिर ऐसे व्यक्ति को शीघ्र इनके कार्य को सिद्ध होने से, शीघ्र इनको सिद्धि प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाते। जितना ज्यादा हो सके 9 दिन तक आप जो अपने घर में दीप प्रज्वलित करें, ज्योत प्रज्वलित करें और नवाण मंत्र का जाप करें। नवाण मंत्र की जाप करने से दुनिया के सारे सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन आपको 1.25 लाख जरूर जाप करना। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे गुरुजी 1.25 लाख तो बहुत होता है। नवाण मंत्र बहुत ही छोटा मंत्र है। अगर आप 5 से 6 घंटा भी जपना शुरू करते हैं नवरात्रि के समय में 9 दिन तक तो 1.25 लाख जाप हो जाते हैं। और कोई भी जो मंत्र होते हैं 1.25 लाख जपने के बाद ही अपने तीव्र रूप से प्रभाव दिखाते हैं। जितना ज्यादा आप नवाण मंत्र जाप करेंगे अपने घर में ज्योत जला करके उतना ही ज्यादा आपके अध्यात्म उन्नति होगा, आपको सारे सिद्धि की प्राप्ति होगा। मैं वीडियो में मैं आप लोगों को किसी दिन और इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। भी ज्योत के बारे में बता रहा हूं, तीसरे छोटे छोटे जानकारी बता रहा हूं। 9 दिन तक अगर आप जो अपने घर में अखंड ज्योत की सेवा करते हैं तो समझिए साक्षात आपने नव दुर्गा की सेवा कर ली। ज्योत की सेवा करने का मतलब है नव दुर्गा की सेवा कर लिया। तो ऐसा भी हमारे धर्म शास्त्रों में कहे गए हैं जिस घर में 9 दिन तक अखंड ज्योत जलते हैं उस घर के किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होती। आपने सच्चे भाव से सच्ची सेवा की है माता रानी की अखंड ज्योत जला करके तो बिल्कुल ही उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। हाँ, रोग व्याधि हो सकता है, छोटे मोटे जो रोग होते हैं वो आ सकते हैं, रोग हो सकता है, लेकिन कभी भी उस घर में रहने वाले लोगों की अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं, आप काल पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपने घर में अखंड ज्योत जरूर जलाएं। ये आपकी रक्षा करेंगे। आपके घर परिवार में रहने वाले जो मवेशी हैं, जो पशु हैं, जानवर है, उनकी भी अखंड ज्योत जलाने के बाद रक्षा होती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं गुरुजी हम जो तंत्र क्रियाओं में फंस जाते हैं, हमारे घर में अधिकतर तंत्र बाधा लगते हैं तो क्या करें? तो नवरात्रि में 9 दिन तक ज्योत जलाएं। ज्योत जलाते हो तो 9 दिन तक 9 प्रकार के आपको पुष्प चढ़ा देना है और आपको वो जो पुष्प चढ़ाएंगे उसमें इत्र लगा करके पुष्प चढ़ाना है तो आपको तंत्र बाधा से हमेशा बचाए रखेंगे। इससे माता रानी इतना ज्यादा प्रसन्न हो जाती है फिर आपके घर में कोई भी कितना बड़ा तांत्रिक क्यों न अगर मंत्र क्रिया करते हैं तो मंत्र क्रिया नहीं लगेंगे। बस आप नवाण मंत्र का कोई भी मंत्र जानते हो उस मंत्र का नवरात्रि के समय में ज्योत जला रहे हो तो जाप बस शुरू कर देना। जितना ज्यादा जाप करेंगे उतना ज्यादा आपकी ऊर्जा बढ़ेंगे और ये दुनिया ऊर्जा पे ही चल रही है। ऊर्जा का खेल है। सूर्य की जो प्रकाश हम इसे क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। तो आप भी मंत्र जाप करते हैं शरीर में ऊर्जा बढ़ने लगते हैं। कैसा भी तांत्रिक क्यों ना अगर आप नवरात्रि के समय में अपराजिता नाम की स्त्रोत आती है, ध्यान से सुनिए, अपराजिता नाम की स्त्रोत आती है, इस स्त्रोत का पाठ कर देते हैं तो बड़े से बड़े तांत्रिक की जो है छठी की याद दिला देंगे, छठी की दूध की याद दिला देंगे। इतना ज्यादा पावरफुल होते हैं। बगलामुखी साधना कर सकते हैं। बगलामुखी साधना करेंगे तो कैसा भी भयानक इंद्र समान शत्रु क्यों ना हो बिल्कुल ही धूल में मिल जाएंगे। मैं बहुत बड़े साधना के बारे में भी बताऊंगा। भी चैनल में साधना भी बताना शुरू कर चुका हूं। जो लोग कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं उनके घर पवित्र हो जाए, उनके घर में अगर निरंतर लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर अपने घर में ज्योत जलाते हैं तो उनके कार्य में सफलता मिलती है, घर पवित्र हो जाते हैं और जो घर का वातावरण होते हैं बहुत ही शांत हो जाते हैं। घर स्वयं मंदिर बन जाते हैं। बिल्कुल आपके घर स्वयं मंदिर बन जाते हैं। आपके घर हल्का लगने लगता है। अगर आपके घर में भारी भारीपन लगते हैं, अगर आपके घर में वास्तु दोष लगा हो, घर में पितृ दोष लगा हो, घर में लक्ष्मी दोष लगा हो, किसी भी प्रकार के दोष लगा हो तो घर में 9 दिन तक नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाते हैं, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। और घर परिवार में जितने भी आप सदस्य हैं सभी सदस्य के शरीर में माता नव दुर्गा की अंश आ जाती हैं और आपके शरीर में आपके घर परिवार के रहने वाले जितने भी सदस्य हैं सबके शरीर में माता रानी की अंश आ जाए तो कभी भी फिर आपको दोबारा तंत्र बाधा नहीं लगते। आपके ऊपर माता रानी की अगर आपने लगातार कम से कम 5 साल तक अपने घर में अखंड ज्योत जला लिए तो आपकी जिंदगी भर में 101% स्टाम्प पेपर में लिख के गारंटी दे सकता हूं कभी भी जिंदगी भर आप गरीब नहीं रहेंगे। कहने का मतलब है कि माता रानी आपके पेट बिल्कुल ही चलाएंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से बिल्कुल ही वो आपको धन प्रदान करते ही रहेंगे। आपके जीवन में कभी भी कुछ परेशानी आएंगे तो परेशानी को स्वयं माता रानी हर लेंगे और कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो घर में जो ज्योत है अखंड ज्योत जलाते हैं इसके जलाने के अनगिनत फायदे मिलते
मिलते हैं। हमारे जो मरे हुए पितर हैं इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारे घर जो है पवित्र हो जाते हैं। हमारे घर परिवार में रहने वाले किसी को अगर तंत्र बाधा कर दें, 9 दिन तक घर में आप ज्योत जलाते हो, तंत्र बाधा समाप्त हो जाते हैं। घर में साक्षात अखंड ज्योत जलाने के बाद नौ दुर्गा आ जाती हैं और घर के सारे परेशानी को दूर कर देती है। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, घर में आप अखंड ज्योत जला रहे हैं उस समय आपको कच्चे धूप का धुएं अपने घर में जरूर दिखाना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है, माता दुर्गा है, माता जो काली है, कच्चे धूप की जो खुशबू है इनके तरफ आकर्षित होती है। लोभावन के भी जो आप धुएं दिखा सकते हैं, इससे भी माता रानी प्रसन्न होती है। और 9 प्रकार के आपको पुष्प 9 दिन में जरूर चढ़ाना है माता रानी को, इससे प्रसन्न हो जाती है। ज्योत के सामने में आप चढ़ा दीजिए। बिल्कुल आप देखना आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएंगे, आपको सफल व्यक्ति बनने से, आपको धनवान व्यक्ति बनने से, आपके मनोकामना पूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक पाएंगे। और कोई भी विशेष प्रकार के मनोकामना हो, मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो ज्योत जलाने से पहले अखंड ज्योत के अंदर में मनोकामना लिख करके डाल देना, या फिर जो ज्योत जला रहे हैं उनके नीचे जो हिस्से हैं, आप जो ज्योत जला रहे हैं उनके नीचे में आपको लिख करके कागज में दबा देना, इससे भी मनोकामना की पूर्ति होती है। आशा करता हूं मैं अखंड ज्योत जलाने के संबंध में जितने भी जानकारी बताए हूं, ये जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। जानकारी हमेशा आगे बढ़ाने से, ज्ञान हमेशा फैलाने से, बढ़ाने से बढ़ता हो सकता है आपके द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो को कोई व्यक्ति देखे तो उनके भाग्य ही बदल जाए, वो जीवन में उनके परेशानी चेहरे वो परेशानी इस वीडियो को देख करके दूर कर पाए, तो इसे आगे जरूर शेयर करना। आशा करता हूं कि छोटी सी जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों, धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।